गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम बेटा चैप्टर करेंगे हमारा फोर्स एंड प्रेशर। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अंदर बेटा हम सबसे पहले करेंगे फोर्स की डेफिनेशन। व्हाट इज़ फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, जब भी हम किसी चीज़ को खींचते हैं। जैसे बेटा ये आपके पास एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है। जैसे ये आप पिक्चर देख रहे हो, टग वार की गाड़ी को क्या कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पेपर टोर करना। तो इन सब को लगाने के लिए क्या करनी पड़ती है, आपको एक फोर्स, आपको एक मतलब पावर का यूज़ करना पड़ता है। और उसी पावर को क्या कहते हैं, हम लोग फोर्स का नाम दे देते हैं। ठीक है। तो जैसे आपने कोई कैप खेलना है या आपके पास कोई बॉल है, तो उस बॉल को क्या करते हो आप, उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो भी क्या लगाते हो, आप अपने पैरों से किक मारते हो ना, ताकि उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाए। तो इन सब को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या है, अ फोर्स इज़ जनरेटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट पुश और पुल अनदर ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट को हम पुश या पुल करते हैं, ठीक है, क्या होता है, द फोर्स इज़ जनरेटेड। तो फोर्स कब जनरेट होती है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं। ठीक है। तो हम तो उस टाइम पे जो पावर लगती है तो डैट इज़ कॉल्ड एज ए फोर्स, उसे हम फोर्स कहते हैं। जैसे ये हमारे पास फोम है, इसको स्क्वीज़ किया, पानी निकालने के लिए फुटबॉल को किक मारी। जब हम ये वर्क करते हैं तो इनमें क्या लगती है, फोर्स लगती है। ठीक है। जैसे आपने डोर को ओपन किया, आपने क्लोजिंग ड्रॉर किया, इन सब एक्टिविटी में, चाहे आप लिफ्टिंग कर रहे हो किसी प्लेट को, चाहे आप फुटबॉल को किक कर रहे हो, या आप डो के साथ खेल रहे हो, क्ले के साथ खेलते हैं, हम डोर को ओपन करते हैं। जैसे ये मेरे पास बॉटल है कोकोनट ऑयल की, तो मैंने क्या करना है, इसको ओपन करना। तो मुझे ओपन करने के लिए क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है। पेन का कैप है, आप उसे ओपन करना चाहते हो तो उस पर भी क्या लगानी पड़ेगी, आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। तो फोर्स क्या क्या कर सकती है, व्हाट डज फोर्स डू। अब आपको पता ही है कि आपने किसी भी स्पीड को मतलब किसी की पावर लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोर्स। तो फोर्स के कई बेनिफिट हैं। फोर्स से आप लोग क्या कर सकते हो कि उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो पोजीशन को चेंज करने का क्या मतलब है, जैसे आपके पास कोई भागता आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर फोर्स लगा सकते हो, उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो, या उसे पकड़ सकते हो, उसको रोक सकते हो। तो किसी भी स्पीड को फोर्स क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। जैसे बॉल आ रही है, बड़ी तेज़ी से आ रही है, और आप आगे हाथ कर देते हो तो वो बॉल क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो फोर्स चेंज द डायरेक्शन को भी चेंज किया जा सकता है ना। जैसे हमारे पास कोई चीज़ आ रही है तो हम उसको आगे से हाथ मार दे, कोई भागा लड़का आपकी तरफ आ रहा है, आपकी फ्रेंड है, तो आप क्या करोगे, अगर उसे आप धक्का मारोगे तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाएगी। ऐसे ही बॉल है, बॉल की डायरेक्शन भी, जैसे आप क्रिकेट में देखते हो, बैट के साथ वो बॉल पे फोर्स लगाते हो तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। फोर्स चेंज द शेप ऑफ द एन ऑब्जेक्ट। तो शेप कैसे चेंज करती है फोर्स, आप आटा ले लो, घर पे हम लोग चपाती बनाते हैं ना, तो आप फोर्स लगाते हो ना बेलने की हेल्प से। ठीक है। रोलर पिन की हेल्प से आप फोर्स लगाते हो, और वो एक डो से, एक पेड़े से क्या बन जाती है, चपाती बन जाती है। तो जो फोर्स होता है किसी भी बॉडी के ऊपर, जब जो फोर्स लगती है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, बेटा 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, कि आप किसी बॉडी के ऊपर क्या फोर्स लगा रहे हो और किस डायरेक्शन में उस फोर्स को लगाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है फोर्स की इफ़ेक्टिवनेस के बारे में। अब देखो बेटा, मैं ये चाहती हूँ, जैसे ये मेरे पास नोटबुक है, ठीक है, ये मेरे पास एक नोटबुक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये नोटबुक जो है वो आगे की तरफ जाए। अब अगर ये आगे की तरफ जाना चाहती है तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको ऐसे तो नहीं ना फोर्स लगाऊंगी, मेरी जो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी उसी डायरेक्शन में मैं इसको मूव करूँगी, ताकि यहाँ से मैं अपनी फोर्स लगाऊँगी ताकि ये जो बुक है वो आगे की तरफ मूव कर सके।
ठीक है। तो हमें जिस डायरेक्शन में चीज़ को भेजना होता है, हमने उसी डायरेक्शन में उस चीज़ को क्या करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है। नाउ इमेजिन इफ़ हाफ ऑफ द पीपल वर ऑल्सो पुशिंग द बस फ्रॉम द ऑपोजिट साइड विद द सेम फोर्स। कहते हैं अब ये मान के चलते कि हमारे पास एक बस है और आधे लोग क्या कर रहे हैं, आगे से उस बस को वो धक्का दे रहे हैं, ठीक है। विल द बस मूव, क्या वो बस मूव करेगी? इट विल नॉट मूव बिकॉज द फोर्स अप्लाइड फ्रॉम, देखो आधे लोग जो है वो एक साइड से बस को धक्का दे रहे हैं और आधे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ से भी धक्का दे रहे हैं। जैसे ये बॉक्स है तो एक जना अगर इस तरफ खींच रहा है तो एक जना इस तरफ से भी खींच रहा है। जब जो दोनों डायरेक्शन से कोई किसी चीज़ को खींचता है तो फोर्स क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। जैसे ये टग ऑफ वार में है, ठीक है, रस्सी खींचने वाली हम गेम देखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जो फोर्स है अगर ऑपोजिट साइड से दोनों तरफ से लग रही होती है तो क्या होती है, वो चीज़ जो है वो मूव नहीं करती है, ठीक है। तो अगर कोई दो फोर्सेस जो हैं अप्लाइड हो रही है ऑपोजिट साइड से और वो इक्वल अप्लाई होती है तो नेट फोर्स क्या हो जाता है बेटा, ज़ीरो हो जाता है। थस फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी हैज़ ए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो जो फोर्स जो है किसी बॉडी पे जब एक्ट करती है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। इसका जो ऐसा यूनिट है, स्टैंडर्डाइज यूनिट जो फोर्स का है, डैट इज़ न्यूटन है। जैसे हम कोई चीज़ लेते हैं तो चीज़ देने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नोट का यूज़ करते हैं ना, पैसे का यूज़ करते हैं, ऐसे इसका यूनिट है फोर्स का, तो वो क्या है, न्यूटन है। नेम आफ्टर द फेमस साइकियाट्रिस्ट सर आइज़ैक न्यूटन के नाम पे ही, क्योंकि उन्होंने इसकी इन्वेंशन की थी तो उनके नाम पे ही इसका यूनिट रखा गया है।